नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए अंकित भाटी सर की बुक लेकर के आए हैं। आज की क्लास में हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे जो कि 5 मार्क्स में आना है। आज क्लास में हम जलवायु एवं मौसम के बारे में पढ़ेंगे जो कि ये टॉपिक नंबर 3 है। ठीक है, इससे पहले 2 टॉपिक और आ चुके हैं भूगोल से रिलेटेड, और हमने जो है इतिहास और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की टॉपिक भी कंप्लीट कर लिए हैं। आपने अभी तक ना देखे हो तो जरूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं। आपके दिमाग की गागर में भरना ज्ञान का महासागर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं याद दिला दूं कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा और आपको किस से रिलेटेड सेशन चाहिए या किस बुक से रिलेटेड बातें चाहिए, तो मुझे आप कमेंट करके बताइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जलवायु तथा मौसम। सबसे पहले हम जलवायु पढ़ते हैं। क्या होता है जलवायु? किसी स्थान में लंबे समय तक तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब तथा पवनों की दिशा की गति की समस्त दशाओं का योग को जलवायु कहा जाता है। किसी स्थान की जलवायु में परिवर्तन एक लंबी अवधि में होता है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब बात करते हैं हम मौसम क्या होता है। ठीक है, किसी स्थान पर थोड़े समय की उदाहरण स्वरूप जैसे कि एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहाँ का मौसम कहते हैं। ठीक है, मतलब मौसम बहुत जल्दी बदलता है पर जलवायु उतनी जल्दी नहीं बदलती। भारत में मौसम संबंधी सेवा सन 1875 में आरंभ की गई थी और इसका मुख्यालय शिमला में है। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे में है। भारतीय जलवायु को मानसून के अलावा प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। ठीक है, मानसून के अलावा और भी लोग प्रभावित करते हैं, वो कौन कौन है वो हम देखते हैं। पहला पॉइंट है, उत्तर के हिमालय पर्वत की उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीत हवाएं भारत में आ नहीं पाती हैं। दक्षिण में हिंद महासागर की उपस्थिति व भूमध्य रेखा के करीब होने के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। ठीक है, तो ये 2 कारण हैं जिसकी वजह से भी जलवायु हमारी प्रभावित होती है। अब बात आगे करते हैं हम लोग। मानसून एक ऐसा पवन तंत्र है जिसके अंतर्गत पवनों की दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ बदलती जाती हैं। भारत में 4 ऋतुएं हो पाई जाती हैं। पहली है शीत ऋतु जो कि 15 दिसंबर से लेकर के 15 मार्च तक चलती है। ठीक है, फिर है हमारी ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, जो कि हमारी चलती है 16 मार्च से लेकर के 15 जून तक। ठीक है, मतलब आपकी लगभग 3-3 महीने की गैपिंग चल रही है। ठीक है, देखो दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च 3-3 महीने के हैं। फिर आती है हमारी वर्षा ऋतु जो 16 जून से लेकर के 15 सितंबर तक चलती है। और फिर से आती है हमारी शरद ऋतु जो कि 16 सितंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक चलती है। आगे बात करते हैं हम लोग। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून तथा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। मतलब लौटते हुए मानसूनों के कारण वर्षा होती है यहाँ पर। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं या शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। भारत में लगभग 80% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार बना है। ठीक है, एक ये लू वाला क्वेश्चन भी कई बार बना है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिमी के मानसून 2 शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं। पहला है अरब सागर की शाखा, दूसरा है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब मानसूनों की बात कर लेते हैं। पहला है अरब सागर की शाखा। इस शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है और यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करता है। ठीक है, सबसे पहले केरल में वर्षा हो रही है। मानसून की अरब शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर व 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम बंगाल की खाड़ी का। गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियाँ व बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिमी मानसून अधिक वर्षा करती हैं। ठीक है, हवाएं जो है अधिक वर्षा करती हैं, जिसके कारण यहाँ पर स्थित मानसराम मेघालय विश्व की में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। ठीक है, देखो
वैसे अगर टोटल में बात करी जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट, सबसे ज़्यादा बारिश किसके कारण हो रही है, तो अरब सागर के कारण हो रही है। पर सबसे ज़्यादा किस जगह पर वर्षा हो रही है, वो होती है बंगाल की खाड़ी के कारण, ठीक है, मानेसरा मेघालय में। अब बात करते हैं मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण। दक्षिण पश्चिम, पहला है हमारा वर्षा का मौसम, दक्षिण पश्चिमी मानसून। इसके द्वारा जो वर्षा होती है वो जून से सितंबर तक होती है 73.7%। सबसे ज़्यादा वर्षा इसी के कारण होती है। फिर है परवर्ती मानसून काल, सेकंड पॉइंट, ठीक है, जिसके कारण वर्षा जो होती है अक्टूबर से दिसंबर तक होती है, ये मात्र 13% होती है, 13.3%। फिर होता है हमारा पूर्व का मानसून काल, मार्च से मई तक होती है, ये मात्र 10% होती है। और शीत ऋतु अथवा उत्तरी पश्चिमी मानसून, इसमें जनवरी फरवरी के महीने में बारिश होती है और इससे मात्र 2.6% वर्षा होती है। तो क्वेश्चन ये आपका बन सकता है पेपर में कि दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे ज़्यादा वर्षा किस समय पर और किसके कारण होती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है 73.7%। किस कब होती है, जून से सितंबर तक होती है। किसकी वजह से होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से होती है। ठीक है, तो ये सेशन हम यहीं पर फिनिश करेंगे। हमारा जलवायु और मौसम कंप्लीट हो गया है। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड चाहिए। चलिए